दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये माना जाता है कि भाजपा पहले तो विपक्षी दलों से मजबूत नेताओं को पार्टी में लाकर पार्टी को मजबूत करती है, सत्ता में आती है उनके दम पर, और जब वो धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होने लगता है तो उनके साथ यूज एंड थ्रो की नीति अपनाकर उनकी राजनीति खत्म कर दी जाती है, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना है। दोस्तों, दर्जनों ऐसे नाम हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी और हरियाणा स्तर पर भी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह को उन्होंने जाटों की वोट लेने के लिए भाजपा में शामिल किया। चूंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह जाटों के मसीहा सर छोटू राम के नाती रहे हैं, तो भाजपा को ये उम्मीद थी कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा जाटों के वोट उनको मिल जाएंगे। लेकिन इसीलिए उन्होंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को भाजपा में शामिल किया, और शामिल ही नहीं किया, उनको केंद्रीय मंत्री तक बनाया। और जब वो सांसद नहीं थे तो वाया राज्यसभा उनको सांसद बनाकर उनके मंत्री पद को वाजिब ठहराया गया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही समय गुजरा, अगली बार ना तो उनको राज्यसभा का टिकट दिया, ना उनको मंत्री बनाया, और ये कहकर कि भाई तुम्हारे बेटे को टिकट दे दिया है और दोनों में से एक को ही दिया जा सकता है, हम परिवारवाद की नीति पर नहीं चलते। और इस तरीके से चौधरी वीरेंद्र सिंह की राजनीति को निपटा दिया गया, यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह को निपटा दिया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा की राजनीति के खांटी नेता हैं। वो चुप बैठने वाले नहीं थे, उनकी भी रग रग में राजनीति बसी है, और समय रहते उन्होंने भाजपा को अलविदा कह दिया, इससे पहले कि भाजपा उन्हें निकाले। चूंकि वो कांग्रेस से ही गए थे, कांग्रेस ने उन्हें सशर्त सहर्ष अपना लिया, और आज कांग्रेस में वो अच्छी मजबूत स्थिति में है। उनका बेटा भी कांग्रेस में आ गया, जो पूर्व IAS अधिकारी रहा है। लेकिन भाजपा ने उनको एक तरीके से निपटा दिया था, और ये नीति भाजपा की पुरानी है। आपने राजकुमार सैनी का नाम सुना होगा। वो कुरुक्षेत्र से भाजपा के टिकट पर सांसद बने थे, और भाजपा नेतृत्व ने हरियाणा में जाट समुदाय को डाउन करने के लिए राजकुमार सैनी से जाटों को जी भर भर कर गालियां दिलवाईं, जाटों को हरियाणा में बदनाम किया, और जब उनका मकसद हल हो गया तो उन्होंने राजकुमार सैनी को भी मक्खी की तरह निकाल बाहर किया। ऐसे ही एक रोशनलाल आर्य थे गुर्जर समुदाय से, वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे। उनका भी कथित तौर पर भाजपा नेतृत्व ने जाट समाज को बदनाम करने, उन्हें गालियां देने के लिए इस्तेमाल किया। उनसे गंदी गंदी गालियां, मोटी मोटी गालियां जाट बिरादरी के खिलाफ दिलवाई गई, और बाद में उन्होंने रोशनलाल आर्य को भी ठिकाने लगा दिया जाटों के खिलाफ इस्तेमाल करके।
इसी तरीके से हिसार और आसपास के क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस से लाकर भाजपा में शामिल किया और उनका इस्तेमाल करके कुलदीप बिश्नोई को भी भाजपा के नेतृत्व ने किनारे कर दिया है। तो दोस्तों, ये एक लंबी कहानी है। इसी तरीके से रमेश कौशिक, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और कांग्रेस की हुड्डा सरकार में मंत्री भी थे, उनको कांग्रेस से भाजपा में लाए, उनको टिकट दिया। वो 2 बार एमपी भी बने। चूंकि वो मंत्री रहे थे, उनका उसके प्रभाव अपने क्षेत्र में था और फिर उनको टिकट भी नहीं दिया। रमेश कौशिक को भी इस प्रकार उन्होंने ठिकाने लगा दी। सुभाष बराला टोहाना से एमएलए रहे, पार्टी प्रेसिडेंट भी रहे। अब उनकी भी कोई बहुत ज़्यादा पूछ नहीं है, हालांकि उनको राज्यसभा का टिकट दे दिया गया था, लेकिन उन्हीं के पैरेलल अभिमन्यु, जिन्होंने भाजपा को रोहतक और आसपास और हरियाणा में मजबूती दिलाने के लिए बहुत मेहनत की, धन भी खर्च किया, लेकिन अभिमन्यु जी को उन्होंने कुछ नहीं दिया। जब बराला को राज्यसभा से टिकट देकर सांसद बना सकते थे, तो उन्हें अभिमन्यु जैसे बड़े कद के नेता, जो सुभाष बराला से भी बड़े नेता हैं, उनको भी एक तरीके से ठिकाने लगा दिया। अभिमन्यु को कभी भी, कैप्टन अभिमन्यु को कभी भी भाजपा ने उचित सम्मान नहीं दिया, न सरकार में कभी हिस्सेदारी दी। चलो, ये तो दूसरी पार्टियों से आए थे। रामविलास शर्मा, जो हरियाणा में भाजपा को मजबूत करने में उनकी बहुत महती भूमिका रही है और वो कई बार एमएलए बने, हरियाणा सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने रामविलास शर्मा जैसे कद्दावर और सम्मानित हरियाणा के नेता को भी ठिकाने लगा दिया। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि भाजपा नेतृत्व बाहर के लोगों को ही नहीं, अंदर के लोगों को भी ठिकाने लगाता रहा है। गोवर्धन लाल चौहान, जो कांग्रेस के एमएलए रहे उकलाना से, और बाद में उनकी बेटी संतोष सारवान डब्बाली से एमएलए बनी। आने पिछले चुनावों में पहले गोवर्धन लाल चौहान को निपटाया, संतोष सारवान को भी निपटा दिया, और पिछले चुनाव में सरदार संदीप सिंह, जो खेल मंत्री थे, उनको भी ठिकाने लगा दिया। चलो, उन पर तो गंभीर आरोप भी था, महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी आदि का। अब दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि जो भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में गए हैं, तो भाजपा उनको एक एक करके इस्तेमाल करने के बाद पार्टी से निकाल बाहर करेगी। कई लोगों का मानना है कि राव इंद्रजीत सिंह भी, जो दक्षिण हरियाणा के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, उनसे भी भाजपा नेतृत्व का मन भर चुका है और आने वाले चुनावों में कहा जा रहा है उनको भी निपटा दिया जाएगा। और ये कहकर कि भैया तो आप टिकट ले लीजिए या आरती अपनी बेटी को टिकट दिलवा दीजिए। तो ये खेल चल रहा है। दोस्तों, एक और बड़ा नाम है किरण चौधरी, जो पिछले चुनाव में ही कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुई और उनको तो उपहार स्वरूप राज्यसभा का टिकट मिला,
और वो सांसद बनी और उनकी बेटी श्रुति को भी एमएलए का टिकट दिया गया भिवानी जिले से और श्रुति आज हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है। लेकिन दोस्तों, भाजपा के ही सूत्रों का कहना है कि अगले चुनाव तक किरण चौधरी को भी निपटा दिया जाएगा, किनारे लगा दिया जाएगा। उनको ना तो अगली बार राज्यसभा का टिकट मिलेगा और ना ही उन्हें सांसद का टिकट दिलाया जाए। उन पर भी यही शर्त लागू होगी कि भाई आपकी बेटी को एमएलए बनाया, एमएलए का टिकट दिया, उनको मंत्री भी बनाया है, तो हम परिवारवाद हमारी राजनीति की उसमें फिट नहीं बैठता है, तो या तो आप रह लीजिए या अपनी बेटी को रख लीजिए। अब चूंकि किरण चौधरी भी उम्रदराज हो चुकी हैं तो उनको न चाहकर भी राजनीति छोड़नी पड़ेगी अपनी बेटी के लिए, तो उनका भी नंबर आ जाएगा अगले चुनाव। ओम प्रकाश धनखड़ थे जो पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे, जिनको जाटों को साधने के लिए पार्टी में लाया गया था, प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन जितना उनसे फ़ायदा ले सकते थे उनसे पार्टी ने फ़ायदा लिया और आज ओम प्रकाश धनखड़ कहीं नहीं है। तो दोस्तों, ये जो कांग्रेस के या दूसरी पार्टियों के, चाहे हरियाणा में, चाहे किसी और प्रदेश में, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर जो शामिल होते हैं, पार्टी उनको अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने सांसद संख्या बढ़ाने के लिए, एमएलओ की संख्या बनाने के लिए, सत्ता में लौटने के लिए उनको पार्टी में शामिल करती है और जब उनका मकसद पूरा हो जाता है तो विपक्षी दलों से आए हुए बड़े बड़े कद के नेताओं को वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है, या हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि उनको पार्टी छोड़ना मजबूरी बन जाता है। चाहे आप महाराष्ट्र में का खेल देख लीजिए, चाहे एमपी का खेल देख लीजिए, चाहे बिहार का खेल देख लीजिए, बहुत सारे नेता जो कांग्रेस छोड़कर या विपक्षी दलों से भाजपा में गए हैं, उनकी स्थितियां बहुत ठीक नहीं हैं। बेशक उनको कोई पदवी दे दिया गया हो, फिर भी उनको घुटन महसूस हो रही है और कहा ये भी जा रहा है कि जो एमपी के कद्दावर नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए और सेंट्रल में आज मिनिस्टर हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, पता चला है कि उनका भी दम भाजपा में घुट रहा है और उनको फिर राहुल गांधी याद आ रहे हैं और वो भी अपनी पार्टी में कभी भी लौट सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से पूरे देश और हरियाणा में भाजपा ने विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर भाजपा को मजबूत किया, सत्ता में लौटी और जब उनका इस्तेमाल कर लिया, उनको यूज़ कर लिया, फिर उनको यूज एंड थ्रो नीति के तहत पार्टी से निकाल बाहर करते हैं या उनकी राजनीति समाप्त कर देते हैं। आप मेरी इस बात से कितना सहमत हैं, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।